डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन। चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद कांग्रेस ने किया नाम का ऐलान। सतीशन बोले, यह जीत केवल दैवीय कृपा है। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में उमड़ा परिवार। ससुर देंगे मुखाग्नि। पत्नी अपर्णा और बेटियों की मौजूदगी में अखिलेश यादव बेटे अर्जुन के साथ शमशान घाट पहुंचे। यूएचबीवीएन सख्त। कौशल रोजगार कर्मियों की सैलरी में देरी पर एचकेआरएन को भेजा चौथा रिमाइंडर। अनुबंध अवधि तुरंत बढ़ाने और वेतन भुगतान की सख्त मांग। गुरुग्राम में फ्लाईओवर निर्माण के चलते नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैफिक डाइवर्ट। जयपुर जाने के लिए पटौदी रोड का करें इस्तेमाल। दिल्ली वापसी के लिए सर्विस लेन निर्धारित। हिसार में नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर छात्र। एनटीए को भंग करने और जवाबदेही तय करने हेतु नारेबाजी। परीक्षा दोबारा कराने और सख्त जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर की अनाज मंडी में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और फायर विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। अभ्यास में यमुना नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनाकर लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया भी दिखाई गई। साथ ही स्कूल भवन गिरने की स्थिति में बच्चों के रेस्क्यू का अभ्यास हुआ। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। आज हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल हुआ है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने देखा कि कैसे हमारे पुलिस और सब कुछ कितनी जल्दी रेस्क्यू करते हैं, जो कि हम सब नहीं कर सकते, पर आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाया। आज जो मॉक ड्रिल हुआ, ये बहुत ही फायदेमंद रहा बच्चों को जानने के लिए कि हमें किसी डिजास्टर में किसी कैजुअलिटी किस तरह से हमें सेफ फेस करना है, और बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भी रहा और काफ़ी अच्छा सिस्टम से हुआ ये, और गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा प्रशासन से काफ़ी अच्छा रहा। और डीसी मैम खुद आए और उन्होंने खुद निरीक्षण किया और वो देखकर अभी गए हैं अभी। आज पूरे स्टेट वाइड जो मॉक ड्रिल की गई है, उसमें कुछ एक सिचुएशंस डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करके और किस प्रकार से हम लोग प्रिपेयर्डनेस को जांच रहे हैं, और इसमें अगर कोई भी हमारे गैप्स फाइंड आउट किए जाएंगे इस पूरी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के बाद, तो उन पे काम करने की हमारी तैयारी है। इसमें मैम किस तरीके के इक्विपमेंट्स थे, कितने डिपार्टमेंट और कितने आदमी रिक्रूट किए गए थे? इसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाता है एसडीआरएफ के साथ, सिविल डिफेंस के साथ में, एनसीसी एनएसएस ये स्टूडेंट्स को यूज़ करके, आपदा मित्रों को यूज़ करके, उसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है या अदरवाइज बाकी किसी भी विभाग की अगर हमें मदद लेनी पड़ती है, उन सभी की प्रिपरेशंस को आंका जा रहा है। आज फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित आजाद कॉलोनी में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल की दीवार गिर गई। दीवार पड़ोस के 2 मंजिला मकान की छत पर गिरने से छत टूट गई और अंदर मौजूद महिला और उसके 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण में लापरवाही और बिना पिलर निर्माण को हादसे का कारण बताया है। हम मम्मी ऐसे में खाने बना रही थी, नॉनवेज के चावल जब बन गए थे ना, पहले जब हम लास्ट में नहाए थे, पहले हम तीनों खुद नहा रहे थे। जब ये दोनों बेड पे बैठ गए थे, जब ऊपर देख के देखा बहुत बड़ी छत नहीं बहुत बड़ी छत गिर गई थी, टीवी भी फूट गया था। सब नुकसान हो जाता। दीवार गिर गई नीचे से, पे कमरे की छत पे पार लेकर गई, किसी की गिर गई हमारे कमरे के ऊपर। अच्छा। दीवार में नीचे कमरे में पार लेकर गई। आंधी आ रही, बारिश आ रही एकदम से। जो आंधी आई थी उसमें आपके पड़ोसी की दीवार गिरी? हाँ, कितनी मंजिल मकान है? चौथी गिरी, चौथी गिरी दीवार। और आपका मकान कितना मंजिला है? हमारा 2 ही है, छोटा।
ये ऐसा था, आंधी आई थी, आंधी आई तो दीवार इधर भी गिरी है और इधर भी गिरी है। किसकी गिरी है? ये जो मकान बना रहा है राजेश यादव जी। हाँ जी, ठीक है, जो उनकी दीवार गिरी है, वो 4 मंजिल मकान बना रहे हैं, 4 इंची पे ही ठोक रहे हैं, कोई बीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो दीवार आंधी आई तो गिर गई है। इनकी छत अगर आप आके जाके देखोगे तो आप भी ये कहोगे कि बच गए, भगवान का शुक्र है। यहाँ पे 4 बंदे घायल हुए हैं, इनके 3 बच्चे हैं और एक ये है भाभी। अभी हालत कैसे है बच्चों की? बच्चों की हालत ठीक है, इनकी हालत, इनकी सर में जो है गंभीर चोट लगी हुई है। हम यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र के गांव संध्याय में खेतों में एक साथ 3 तेंदुए दिखाई देने से दहशत फैल गई। देर रात ग्रामीणों ने उन्हें घूमते देखा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों ने टॉर्च और मोबाइल की रोशनी से शोर मचाकर तेंदुओं को भगाने की कोशिश की, जिसके बाद वे जंगल की ओर चले गए। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। यमुनानगर की सानवी मलिक सीबीएसई 12वीं परीक्षा में 98.6% अंक हासिल कर जिले और हरियाणा का नाम रोशन किया है। सानवी की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खास बात यह है कि सानवी सोशल मीडिया से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान देती रहीं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और शिक्षकों को दिया है। जनप्रतिनिधियों ने भी सानवी को बधाई दी है। सानवी ये कह सकते हैं कि उसको गॉड गिफ्टेड या स्टडी में हमने ना आज तक तो उसको बोला नहीं कि पढ़ना है या इतनी देर, ये तो कहा है कि कम पढ़, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे। तो भगवान ने उस पर हाथ रखा है जो, और उसने इतने मार्क्स लिए, मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है कि बच्चा इतने उसमें है। अकाउंट्स में 100 में से 100 है, म्यूजिक में 100 में से 100 है। उसकी स्टडीज में ज्यादा रुचि है और म्यूजिक में, गिटार में, बस। इसके अलावा एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह इन सब चीजों में कोई उसका नहीं है इंटरेस्ट। और उसमें पढ़ाई वो अपना सेल्फ स्टडी खुद ही करती है ज्यादातर। बाकी ट्यूशंस वगैरह गुरु द्रोणा से कोचिंग ले रही है एक्स्ट्रा, और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसमें उन्होंने सबने पूरा सहयोग किया है। हाँ जी, शुरू से ही थोड़ा था पढ़ाई का भी, और 10.4 थे, और 12th में भी सारी ट्यूशन से पढ़ाई करी और कोचिंग्स वगैरह ली, उसी वजह से बस। सानवी चलती ट्रेन पर पाइप फेंककर यात्री को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 1 मई को ताज एक्सप्रेस में पलवल होटल के बीच हुई, जब तेज रफ्तार ट्रेन पर फेंका गया पाइप खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। मथुरा में 0 FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने पंकज नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में जुर्म कबूल किया है। आरोपी पहले भी कई गंभीर मामलों में शामिल रह चुका है। ताज एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली से झांसी तक जाती है, वो जब सुबह 8 बजे के करीब होडल क्रॉस कर रही थी, तो होडल से थोड़ा सा पहले बेड़ा भट्टी के आसपास उसमें एक पाइप जो लगभग 3.5 फीट लंबा और 2 इंच की उसकी गोलाई थी, और वो वजन भी अच्छा था, हैवी पाइप था। वो किसी ने फेंका है जो गाड़ी का शीशा तोड़ के, इमरजेंसी विंडो को तोड़ के, और वो गया। गाड़ी तेज स्पीड से थी, तो जिससे एक अंदर पैसेंजर को चोट लगी है गंभीर, जिसके आधार पे जब वो मथुरा रुके हैं तो उनकी फर्स्ट एड वहाँ की गई है। और फर्स्ट एड के बाद जो उन्होंने जो लिख के दिया, उसके आधार पे 0 FIR मथुरा में दर्ज हुई, और उसके बाद वो फरीदाबाद हमारे GRP को भेजी गई, जिसकी जांच जब शुरू हुई और
उसमें फिर शक हुआ एक आदमी के ऊपर जिसे कल अरेस्ट किया गया। उसका नाम पंकज है और वो बेड़ापट्टी जो होटल में है वहीं का रहने वाला है और शरारती आदमी है। उसके पहले भी आधा दर्जन के करीब उसके ऊपर केसेस हैं, जिसमें से एक नाबालिग लड़की का एक मामला है उसके ऊपर और एक मामला पुलिस कस्टडी से भागने का है उसके ऊपर और आर्म्स एक्ट का है और चोरी वोरी के मुकदमे हैं। तो ये एक शरारती तत्व है जिसने जब गहन पूछताछ हुई है तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई हैं और उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा बोर्ड 12वीं परीक्षा में बल्लभगढ़ की वंशिका यादव ने 96.6% अंक हासिल कर फरीदाबाद में टॉप किया है। सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा वंशिका ने कॉमर्स स्ट्रीम में यह सफलता पाई। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय शिक्षकों और परिवार को दिया। वंशिका का सपना आगे चलकर सीए बनने का है। स्कूल प्रिंसिपल ने भी उनके प्रदर्शन पर खुशी जताई है और कहा कि यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें, हरियाणा बोर्ड 12वीं परीक्षा में बल्लभगढ़ की वंशिका यादव ने 96.6% अंक हासिल कर फरीदाबाद में टॉप किया है। सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा वंशिका ने कॉमर्स स्ट्रीम में यह सफलता पाई। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय शिक्षकों और परिवार को दिया। वंशिका का सपना आगे चलकर सीए बनने का है। स्कूल प्रिंसिपल ने भी उनके प्रदर्शन पर खुशी जताई और कहा कि यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। मैंने बहुत मेहनत करी थी। मेरे 12th में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी और मेरे 96.6% आए हैं और ये सारा सिर्फ मेरी मेहनत से, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, इसमें मोटिवेट करा मुझे हर टाइम। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है इस चीज़ के लिए और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन वी ट्राई। आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, लेकिन अगर बात की जाए तो लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़कर आपने टॉपर किया है, कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइवेट वाले ही अच्छे हैं। प्राइवेट स्कूल भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट में भी पढ़ाई होती है, वहाँ भी टीचर्स क्वालिफाइड है और वो भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, हर एक लेक्चर्स लेते हैं हमारे। किस तरीके से रहा ये लेक्चर, जिससे अगर बात की जाए कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जी मैं अपनी 4 to 5 आवर्स करती थी, बट अच्छे से करती थी, फुल फोकस के साथ। आगे के क्या सोचा है? मैंने आगे सीए करने के लिए सोचा है, मैं सीए करूंगी आगे प्लस बीकॉम ऑनर्स। अच्छा रिजल्ट आया है। परिणाम हमारे पास जो टोटल बच्चे थे 690 बच्चे थे और 690 में से 636 बच्चे पास हुए हैं। इनमें से 100 अंक वाले बच्चे हैं, 10 ऐसे बच्चे जिन्होंने 100 अंक लिए हैं अपने विषयवार, ऐसे 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स लिए हैं और 65 बच्चे टोटल मिला के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट ली है 80% से ऊपर अंक प्राप्त किया है। कौन से बच्चे कितने? जी वंशिका यादव बेटी है, ये बेटी है। इन्होंने फरीदाबाद गवर्नमेंट स्कूल्स के हिसाब से टॉप रही हैं ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में
टॉप रही हैं। इनके 483 अंक हैं 500 में से, मतलब मात्र 17 अंक छोड़े हैं उसने। मैंने बहुत मेहनत करी थी। फरीदाबाद के साई कॉलोनी मवई में 11 मई को हुए हमले में घायल युवक वीरेश उर्फ नन्ही की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है। अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि कार से आए युवकों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया था, जिसमें एक आरोपी ने सुआ से वार किया था। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। देखिए 12 मई को एक खेड़ी पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता मुकेश है, जिसने इस बारे संबंध में जानकारी दी कि उसका भाई था वीरेश, जिसकी कुछ अज्ञात लोगों ने मौके पर वारदात करके उस घटनाक्रम को अंजाम देते हुए लाठी डंडे और सुए से मार के काफ़ी उसको घायल कर दिया था, जिसकी बाद में 13 मई को मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में जो चोटें लगी थी और सर पे जो उसके सुए से, जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ आता है, उससे वारदात में अंजाम करते उसका इस्तेमाल करा गया था। उससे चोट मार के उसको घायल करके, तो जब वो सफदरजंग पुलिस वहाँ पर हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर उस दौरान उसके साथ जो मार पिटाई कर रखी थी और उसके दौरान उससे घायल हो गया था, उसके कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्य तौर पर जो 5 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान करी गई थी, तो उनको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच से तत्परता दिखाकर उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर एक शाहीन नाम का व्यक्ति था जिसके साथ वीरेश का कुछ लेन देन था। उसी एवज में शाहीन काफ़ी समय से इससे पैसे मांग रहा था, जिस दौरान इनकी आपस में बहस चल रही थी और आपसी मतभेद बढ़ते रहे। और फिर शाहीन ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ, जिनका नाम अमित, शिवम, अमित, अभिषेक और प्रवीण है, इनको बोला और इनको वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए भेजा, जिस दौरान इन्होंने चोटें मारकर फिर बाद में 13 मई को उसकी हत्या हो गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।